नमस्कार दोस्तों, हम सच न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं अनिल अंचल लेकर हाजिर हूँ सागवाड़ा शहर सहित आसपास की खास हलचल को। तो फिर चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। हम खड़े हैं सागवाड़ा के सरकारी हॉस्पिटल के कोविड वार्ड में, जहां पहुंचे हैं कथावाचक कमलेश जी शास्त्री, जो कोविड पेशेंटों का, कोविड पॉजिटिव मरीजों के मनोबल को बढ़ाने के लिए आए हैं, या वो अपने भजन कीर्तन के माध्यम से मरीजों का मनोबल बढ़ाने के लिए। पीछे देख सकते हैं ये प्रख्यात वादक प्रख्यात कथावाचक कमलेश जी शास्त्री हैं, जो भजन कीर्तन के माध्यम से कोविड मरीजों का मनोबल बढ़ाने के लिए आए हैं। कथावाचक कमलेश जी शास्त्री हैं, जो सागवाड़ा के सरकारी हॉस्पिटल में कोविड केयर सेंटर में पहुँचे हैं। आधे घंटे का उन्होंने भजन कीर्तन के माध्यम से कोविड मरीज जो हैं उनके मनोबल को बढ़ाने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट अनिल अंचल, हम सच सागवाड़ा। सेवा भारती के तत्वाधान में मशहूर कथावाचक श्री कमलेश भाई शास्त्री ने सरकारी गाइडलाइन और प्रोटोकॉल की पालना करते हुए सागवाड़ा के पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय चिकित्सालय के कोविड वार्ड में और आइसोलेशन वार्ड में कोविड मरीजों को मोटिवेशन स्पीच के माध्यम से मनोबल को बढ़ाने का कार्य किया। उन्होंने प्रत्येक मरीज से व्यक्तिगत वार्ता करके बताया कि कोरोना कोई इतनी गंभीर बीमारी नहीं है कि उससे डरा जाए। जितने भी लोग मर रहे हैं वो कोरोना से नहीं अपितु कोरोना के भय से मर रहे हैं। उन्होंने अपने स्वयं का उदाहरण देते हुए कहा कि मैं स्वयं कोरोना पॉजिटिव था, पर मेरी सकारात्मक सोच के कारण मैंने कभी भी कोरोना को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया और निरंतर व्यायाम और प्रभु कीर्तन के बल पर कोरोना को परास्त किया। इस दौरान उन्होंने हरिओम नारायण की धुन पर सभी मरीजों को मंत्रमुग्ध कर दिया और सभी मरीज खड़े होकर तालियां बजाने लगे और पूरा वातावरण संगीतमय हो गया। उन्होंने राम भजन के माध्यम से पूरे वार्ड में समा बांध दिया और मरीज अपनी नकारात्मक सोच को भूलकर प्रभुमय हो गए। उन्होंने लगातार मरीजों से समन्वय स्थापित करते हुए कोरोना से ना डरने की सलाह दी और कहा कि सरकार अपना कार्य कर रही है और डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ और सफाई कर्मचारी भी भलीभांति अपना कार्य कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कोविड वार्ड के सभी डॉक्टर्स और नर्सिंग कर्मियों को बुलाकर उनके सेवा कार्य के जज्बे को नमन किया और सभी मरीजों ने ताली बजाकर उनका उत्साहवर्धन किया। इस अवसर पर शास्त्री जी के साथ सहयोगी की भूमिका में श्री हरि जी पाटीदार, श्याम भट्ट, भरत जी, लोकेश जोशी सहित नर्सिंग स्टाफ और डॉक्टर मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट अनिल अंचल, अहम सच न्यूज, सागवाड़ा। हमने जानकारी ली कि कोरोना के कारण इंसान की मृत्यु नहीं हो रही। रखना है आपको और हौसला हम देंगे आपको और इस बीमारी से बाहर निकालना, ठीक है। अब एक बार जोर से भगवान के नाम की जय बोल रहे हैं। बोलिए रामचंद्र भगवान की, हनुमान जी महाराज की, बाल कृष्ण भगवान की, भारत माता की, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, नमस्कार अधिपतये हर हर महादेव। आप सबने मारा जय सिया राम। खूब स्वस्थ रहो, मस्त रहो, प्रसन्न रहो અને કોઈ પણ ठीक है। आया था, ये झूठी बात नहीं है, ये बिल्कुल सच है कि मैं कोविड पॉजिटिव आया था। रिपोर्ट ने ये कह दिया कि कोविड पॉजिटिव। उसके बाद मुझे लगा, और तब मैं बाहर था, कोई यहाँ नहीं था। मेरे को जब रिपोर्ट मिली तब मैं बहुत दूर था, इसलिए वापस भी नहीं आया। हम लोग घूमने के लिए निकले थे, तो हमने घूमना जारी रखा। हम हमारे पास हमारे खाने पीने रहने की सारी व्यवस्था लेकर गए थे। फिर कोविड होने के बाद हम लोग बर्फ में गए, बर्फ में घूमे, जम्मू कश्मीर गए, हिमाचल गए। बर्फ में भी फिर बरसात हो गई, भीगे भी बहुत, आनंद भी बहुत लिया। 4-4 कंबल ओढ़ने पड़े, इतनी ठंड में थे। और उसके बाद हम वापस भी आ गए। हम 5 लोग थे, उसमें से 2 पॉजिटिव आए थे, 3 नेगेटिव थे। लेकिन 5 में से किसी को भी कुछ हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ उसका कारण, मैंने हौसला नहीं हारा। फैसला परमात्मा ने जो किया है सो
सो किया है, लेकिन फैसला उसका, हौसला हमारा होना चाहिए। और अगर हौसला मजबूत है तो तुम दुनिया के किसी भी फैसले को टाल सकते हो। वो ताकत भगवान ने, खुदा ने हर एक बंदे को दी है। हर एक व्यक्ति को ये ताकत दी है कि तुम किसी भी फैसले को टाल सकते हो, लेकिन उस फैसले को टालने के लिए तुम्हारे पास इतना बड़ा हौसला चाहिए। हालात कुछ भी हो, लेकिन ख्यालात तो तुम्हारे होने चाहिए ना कि हमें क्या सोचना है। हालात तो अच्छा नहीं है, मैं मान रहा हूं, लेकिन अगर तुम्हारे ख्यालात अच्छे हैं, तुम सोचते अच्छा हो, तुम्हारे दिमाग पर अगर प्रेशर नहीं लेते हो तुम, तो मैं दावे के साथ लिख कर देता हूं कि यहां पर एक भी बेड पर एक भी मरीज नहीं मिलेगा इन 15 दिनों में। लेकिन शब्द एक है कि तुम्हारा हौसला क्या बोलता है, तुम्हारे विचार क्या बोलते हैं। तुम तो 24 घंटा इसी विचार में रहते हो, कोविड हो गया है, पॉजिटिव हो गया है, ये प्रॉब्लम हो गई है, वो मर गया, वो मर गया, वो मर गया। अरे जो जला गया वो गया, लेकिन तुम क्यों इतनी जल्दी कर रहे हो भाई? तुम तो अभी जिंदा हो, तुम्हारे
आनंद आया? आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके, मेरे दिल में यूं ही रहना, मेरे दिल में तुम प्यार प्यार बनके, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके, मेरी आँखों में तुम बसे हो सपने हजार बनके, आँखों में तुम बसे हो सपने हजार बनके, मेरे दिल में यूं ही रहना, मेरे दिल में यूं ही रहना, तुम प्यार प्यार बनके, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके, आए हो जाओगे तो ये सारी मदद तुम्हारे काम में आएगी। ऑक्सीजन भी काम में आएगी, डॉक्टर भी काम में आएंगे, बेड भी काम में आएंगे, परिवार वाले लोग भी काम में आएंगे। लेकिन तुम अपने खुद की मदद करने के लिए तैयार नहीं हो तो ये कितनी ही मदद तुम्हें करने लागू नहीं पड़ेगी। अभी जो दिक्कतें आ रही है वो सारी की सारी दिक्कतों के पीछे एक ही कारण है कि तुम्हारे दिमाग में ये कीड़ा घुस कि ऑक्सीजन का लेवल मैं तुम्हें 40 पर ले जाकर बताऊंगा, और 40 पर ले जाकर उन्होंने बताया कि देखो मेरा ऑक्सीजन लेवल एकदम डाउन हो चुका है, नीचे आ चुका है। फिर उन्होंने कहा कि अब देखो मैं वापस इसको 100 तक ले जाऊंगा, और वापस 99, 95 और 98 तक वापस ले गए। तो ये सब तुम्हारे बॉडी के अंदर क्षमता है, उस क्षमता का उपयोग तुम्हें खुद को करना है। इसलिए वहां पर दवाई काम नहीं आएगी, वहां पर तुम्हारी हौसला काम आएगा। और पिता से और मैं तुम्हें यहाँ से दुआ देने के लिए आया हूं। दवा अपनी जगह पर है, दुआ अपनी जगह पर है। दुआ का बहुत बड़ा फल होता है। दुआ भी काम, मेरे भी घर में पत्नी है, बच्चे हैं, माँ बाप है, सब है। मेरे साथ में ये सारी टीम जो नजर आ रही है आपको, हम लोग आपके लिए निकले हैं। और आपको एक ही चीज समझनी है कि आपका हौसला अगर मानसिक लेवल पर डवाडोल हो गया, आपका दृष्टिकोण अगर ये हो गया कि अब मैं खड़ा होने वाला नहीं हूं, तो तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं हुआ होगा तो भी तुम्हारी स्थिति ज्यादा बिगड़ेगी। और मैं एक बात और कहूं, तुम सारा दिन यहाँ करो, मोबाइल तुम्हारे आसपास होता है, अच्छा सत्संग सुनो, अच्छे वातावरण को तैयार करो, अच्छे कॉमेडी सीरियल देखो, अच्छे फिल्म देखो अंदर, और अच्छा भजन कीर्तन कथा देखो। कोरोना की रिपोर्ट कहीं देखनी ही नहीं है तुम्हें, कोरोना का समाचार कहीं सुनना ही नहीं है तुम्हें। आज यहाँ पर ये मर गया, कल वहां पर वो मर गया, जिसका नंबर आएगा वो जाएगा। तुम्हें खड़ा होकर यहाँ से घर पे जाना है, ये निर्णय करो। इन सारी बातों को तुम्हें समझाने के लिए कोई और आने वाला नहीं है। डॉक्टर साहब आएंगे, दवाई करके चले जाएंगे, सरकार आएगी, तुम्हारी व्यवस्था देखकर चली जाएगी, लेकिन तुम्हें मानसिक स्तर पर वापस उठाना है अपने आप को। कौन आएगा तुम्हारे पास, ये बताइए। अभी तो स्थितियां ये बन रही है कि घर वाला भाई भाई की मदद करने के लिए तैयार नहीं है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? सर बताइए, आज कोविड सेंटर में आपने प्रवचन दिया, यहाँ के मरीजों का दिल खुश किया, तो बताइए। देखिए, मैं आज लंबे समय से मतलब 10-15 दिन से विचार कर रहा था, और ये विचार अभी का जो वर्तमान है वो सिर्फ मेरे वागड़ की व्यवस्था के लिए, मेरे अपने क्षेत्र में जहाँ तक बने सरकारी व्यवस्थाओं की पूरी जो हम देख रहे हैं उसके अधीन में, उस गाइडलाइन के अधीन में, उसके सिस्टम को फॉलो करते हुए हमने ये सोचा कि दहशत जो है वो इस गाइडलाइन के कारण कहें या किसी के भी कारण, लेकिन जो प्रेशर आ रहा है अभी, मतलब जनमानस पर, एक स्वस्थ व्यक्ति पर, कोरोना पीड़ित पर अगर प्रेशर आ रहा है, समझ में आ रहा है,
लेकिन एक स्वस्थ व्यक्ति पर भी इतना ज़बरदस्त प्रेशर आ रहा है कि वो स्वस्थ व्यक्ति भी अपने आप को ऑक्सीजन की कमी महसूस कर रहा है घर बैठे बैठे, जबकि उसको कोई सिम्टम्स नहीं। और डेथ स्कोर जहाँ से भी लिया जा रहा है, हॉस्पिटलों से लिया जाए, चाहे कोविड सेंटर या कहीं पर्सनल, तो सबका लगभग देखने में यह था कि कोरोना के कारण डेथ कम हुई है, डिप्रेशन के कारण डेथ ज़्यादा हुई है। तो ऐसे में सरकारी व्यवस्था तो अपना काम मुकम्मल कर रही है, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। आज हम यहाँ आए तो हम सब देख रहे हैं कि बहुत ही शानदार तरीके से स्टाफ भी अपना काम कर रहा है, प्रशासन भी अपना काम कर रहा है, पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन बेड वगैरह सब ठीक है, कहीं कोई उतना वर्चन जैसा नहीं है। और बहुत अच्छा मतलब ऊपर कमांड भी कर दिया। अब ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फिर भी मैं एक धर्मपीठ व्यासपीठ को जहाँ तक मैं समझता हूँ, और धर्म जो हमें संदेश देता है कि इस समय पर इस दहशत भरे माहौल में अगर कोई साधु, कोई संत, कोई फकीर, कोई ओला, कोई जो भी आए और अगर लोगों के जनमानस को बदलने में अगर अपनी भूमिका निभाता है, तो ये अभी वर्तमान की बहुत बड़ी आवश्यकता है। बहुत बड़े बड़े अनुष्ठानों से, बहुत बड़े बड़े प्रावधानों से और प्रकल्पों से सबसे बड़ी सेवा जो है वो यही है कि अभी पूरे जनमानस को एक वातावरण में जो दहशत है उसको हटाना है और एक अच्छे वातावरण का निर्माण करना है। पॉजिटिविटी आनी बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए हम वार्ड में आए, हमारे साथ में हरीश जी हैं, श्याम जी हैं और बहुत सारी टीम है जो प्रशासन की गाइडलाइन के अलावा हम अंदर नहीं ला पाए उनको। और मैं खासकर उनको भी बधाई देना चाहूँगा कि इन्होंने बहुत अच्छा अपना काम जारी किया है, बताया है, दिखाया है। हम निजी अस्पतालों में भी जाएंगे, सरकारी अस्पतालों में भी जाएंगे और अगर कोई बुलाता है तो वहाँ पर पर्टिकुलर भी जाने को तैयार है, सिर्फ मोटिवेशन। अभी हम यहाँ पर आए, इसमें सबने अच्छा सहयोग दिया। मैं मीडिया से भी, आप जो भी इसको कवर अप कर रहे हैं और जो बाहर संदेश जाएगा, इसमें सबसे बड़ा रोल आपका भी है। इस यज्ञ में आपकी इस आहुति को भी हम बहुत श्रेष्ठ मानते हैं, क्योंकि जनमानस में जो दहशत भरा है, उस दहशत को, उस डर को वापस प्रसन्नता में बदलने के लिए मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। और वो आप बखूबी मेरे सागवाड़ा क्षेत्र के सभी मीडिया वर्गकर्मी अपना अपना काम अच्छे से निभा रहे हैं, इसलिए मैं सबके लिए अपनी प्रसन्नता व्यक्त करता हूँ। मेरे साथ में जो सारी टीम है, जो मूल मतलब एक नींव का पत्थर बैठकर अपनी जान जोखिम के बिना यहाँ अंदर आकर इतना अच्छा वातावरण बनाने की कोशिश की है, मैं सारे आलम को, सारी कायनात को, सारे चराचर जगत को और एक ही बात कहूँगा कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। इस जगत में कोई दुखी न हो, ये रोग जल्द से जल्द इस देश से निकल जाएगा। बस हौसला रखिए। भगवान से प्रार्थना है हमारी, उस परवरदिगार से हम करते हैं प्रार्थना कि प्रभु इस सारे जनमानस को बहुत बल दे। और एक बात और कि अगर यहाँ कोविड पेशेंट में किसी के भी घर पे खाने तक की व्यवस्था नहीं है तो वो हमें कम से कम सूचना मिले, तो हम सारी टीम मिलकर उसके घर पे भोजन आदि की व्यवस्था करने के लिए भी हम बात किए हैं। और भी कोई तकलीफ हो, हमसे सीधा संपर्क आप कर सकते हैं। प्रणाम, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं अनिल अंचल आप सभी का दिल से आभार व्यक्त करता हूं। आप लगातार और बड़ी संख्या में आपके अपने अहम सच न्यूज चैनल से जुड़ते जा रहे हैं। मेरा ही नहीं अपितु हम सभी का ये दृढ़ विश्वास है कि सामूहिक प्रयास के दम पर कोरोना जैसी इस वैश्विक महामारी को हम सब मिलकर पूरी सतर्कता और सावधानी के साथ कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए इसे जल्द ही परास्त कर देंगे। हम आपको ये भी विश्वास दिलाते हैं कि इन विकट हालात में हम सकारात्मक खबरों को ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो देंगे, साथ ही हकीकत को भी कभी आंखों से ओझल नहीं होने देंगे। हमारे लिए अच्छी खबरों से ज़्यादा महत्वपूर्ण है सच्ची खबरें, और इसे हम हर हाल में आप तक पहुंचाने के लिए कटिबद्ध हैं। धन्यवाद दोस्तों। तो अब मुझे दीजिए इजाजत, हम फिर मिलेंगे आपसे एक और अहम खबर के साथ। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल अहम सच न्यूज़ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज अभी और इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि सागवाड़ा शहर सहित आसपास की ताज़ा खबरें आप तक पहुंच सके। साथ ही अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। इसके अलावा आपके पास अपने क्षेत्र की कोई खास खबर हो तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9413016016 9929301302। धन्यवाद दोस्तों।